राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपको जकड़ लिया है? आज हम समझेंगे कि चिंता, डर और घबराहट पर कैसे विजय पाई जाए। क्या आपको भी छोटी छोटी बातें रातों की नींद उड़ा देती हैं? रिश्तों में थोड़ी सी अनबन हो जाए और दिल की धड़कन तेज होने लगती है, पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है, लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने ही वाला हो। कई बार तो डर इतना हावी हो जाता है कि बिना किसी वजह के ही दिल घबराने लगता है, कोई कारण भी नहीं होता, लेकिन भीतर से बेचैनी 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 मास्तूनी का जाति, जैसे मन शांत ही नहीं होना चाहता, जैसे हर पल कोई संकट सिर पर मंडरा रहा हो। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? अगर हाँ तो रुक जाइए, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम गहराई से समझने वाले हैं आखिर ये चिंता, डर और घबराहट वास्तव में होती क्या है। क्यों हर छोटी सी बात भी हमें भीतर तक झकझोर देती है? क्यों हम हर पल वही सोचते रहते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे हराया कैसे जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे मानसिक खेलों की जो हमारे जीवन को एक बड़ा बोझ बना देते हैं, जिन्हें अगर हम पहचान लें तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी लगने लगती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में शांत बने रहते हैं। कोई बड़ी परेशानी सामने आ जाए, फिर भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत सी स्थिरता दिखाई देती है, और हम सोचते हैं आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? नहीं, उनके पास सिर्फ एक कला होती है, अपने दिमाग और मन को नियंत्रित करने की कला। और यही कला आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि चिंता, डर और घबराहट को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना है और कुछ सरल सी आदतों को अपनाना है। आमतौर पर जब हम चिंता करते हैं तो हम सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के हर इंसान के मन में बेचैनी मौजूद होती है। ये मन का स्वाभाविक गुण ही ऐसा है। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा। कभी आने वाले कल की चिंता करेगा, कल इंटरव्यू है, अगर असफल हो गया तो, बॉस ने डांट दिया तो, रिजल्ट खराब आ गया तो, रिश्ता बिगड़ गया तो, बिजनेस असफल हो गया तो। ये तो शब्द ही असली खलनायक है, क्योंकि ये भविष्य के हर संभावित खतरे को हमारे सामने खड़ा कर देता है और हम उसी में उलझकर घबराने लगते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, अभी इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो डर है वह सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी है, एक ऐसी फिल्म जिसे हमने खुद लिखा है, खुद निर्देशित किया है और खुद ही देख रहे हैं, फिर खुद ही उससे डर भी रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे दिन यही सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन जब वह दिन वास्तव में आता है तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य निकलता है, और तब हम सोचते हैं मैंने बेवजह इतनी चिंता क्यों की। यही हमारे दिमाग का खेल है। हमेशा सबसे बुरा दृश्य पहले दिमाग में बना लेना और फिर उस काल्पनिक दृश्य को सच मानकर तनाव लेना। लेकिन इसका एक समाधान है, एक रास्ता है जिससे हम इस बेवजह के डर और चिंता से बाहर निकल सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वही रास्ता खोलने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे डर को दिमाग से बाहर निकाला जाए, कैसे चिंता को सुकून में बदला जाए, कैसे घबराहट को स्थिरता में बदला जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे दिमाग की इस अनियंत्रित दौड़ को नियंत्रित किया जाए। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे अपने ही मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाया जाए, कैसे उस बेचैन मन को शांत किया जाए जो हर समय हमें घबराता रहता है। क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने पूरी दुनिया जीत ली।
तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं शायद वही आपको उस शांति तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में हम सभी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम डरते क्यों हैं? क्या वास्तव में हमारे सामने कोई खतरा होता है? क्या सचमुच कोई मुसीबत हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है? नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं और दिमाग में ऐसे हजारों सवाल घूमने लगते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा? अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर कल कुछ बुरा हो गया तो? यही है असली डर। लेकिन जरा रुककर सोचो, क्या ये सब वास्तव में हुआ भी है? नहीं ना, फिर भी हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी फिल्म है जो हमारे दिमाग के भीतर चल रही होती है। इसमें कोई असली खलनायक नहीं होता, कोई वास्तविक खतरनाक दृश्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमें जकड़ लेती है। दरअसल हमारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। ये हर छोटी घटना को बहुत बड़ा बना देता है। एक छोटी सी असफलता को ऐसा रूप दे देता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी आलोचना को ऐसा दिखाता है जैसे सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हों। ये डर हमारे दिमाग की कल्पना है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं, यानी ऐसी चिंता जो किसी ऐसी घटना को लेकर होती है जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम पहले ही उसके सारे बुरे परिणामों की कल्पना कर लेते हैं और खुद ही डर के जाल में फंस जाते हैं। अब सोचो, दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों की परीक्षा है। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके दिमाग में पहले से ही एक डरावनी फिल्म चल रही है। नतीजा, वो घबरा जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर असफल भी हुआ तो उससे सीखूंगा और अगली बार और बेहतर प्रयास करूंगा। इस व्यक्ति के दिमाग में कोई डरावनी फिल्म नहीं चल रही। वो शांत है, केंद्रित है और अधिक अच्छा प्रदर्शन करता है। यही अंतर है सोच का। फर्क इस बात में है कि हम अपने दिमाग को कैसी कहानी सुनाते हैं। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये सच्चाई पर आधारित नहीं होता, ये केवल कल्पनाओं पर खड़ा होता है। महात्मा ने भी कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। डर हमारे विचारों का ही एक रूप है। अब सवाल उठता है, इस दिमागी फिल्म को रोका कैसे जाए? कैसे उस डर को समाप्त करें जो वास्तव में है ही नहीं? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, सच्चाई को देखना सीखो। जब अगली बार डर महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये वास्तविकता है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तुम ये सवाल बार बार पूछोगे तो दिमाग धीरे धीरे ये फिल्म बंद करना सीख जाएगा। दूसरा उपाय है मन और शरीर के बीच संतुलन बनाना, क्योंकि डर दिमाग से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं। ऐसे समय में सबसे प्रभावी उपाय है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी घबराहट हो, बस कुछ मिनटों के लिए सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर देखो कैसे शरीर शांत होने लगता है और उसके साथ मन भी। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि डर का घर हमेशा भविष्य में होता है। हम हमेशा उसी चीज से डरते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं, अभी तक उसी चीज। अगर हम खुद को इसी वर्तमान पल में ले आए जहां हम हैं, जो कर रहे हैं, तो डर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए जब भी डर आए तो अपने चारों ओर देखो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, खुद को याद दिलाओ, मैं अभी सुरक्षित हूं, अभी कोई खतरा नहीं है। और चौथा उपाय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। ध्यान यानी मेडिटेशन इस काम में सबसे बड़ा सहारा है। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो,
अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। धीरे धीरे दिमाग खुद ही ये आदत सीख जाएगा कि हर विचार को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। और हाँ, ये भी समझो कि डर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, वो कभी कभी फिर से आकर दस्तक देगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उसे पहचान लोगे। अब तुम उस फिल्म को समझ चुके हो, और जिस फिल्म को हम पहचान लेते हैं उसका प्रभाव हम पर नहीं रहता। याद रखना, डर सफलता का दुश्मन नहीं है। डर तो सिर्फ तुम्हें यह बताने आता है कि अभी तुम्हें खुद पर थोड़ा और विश्वास करना है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना है जो हर डर से कहीं बड़ी है। डर को हराना कोई युद्ध नहीं है, ये तो केवल एक जागरूकता है। आज से हर बार जब भी डर आए उसे मुस्कुरा कर देखना और पूछना, क्या तू सच है या फिर मेरे दिमाग की बनाई हुई फिल्म। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा सुकून उतरने लगेगा, एक स्थिरता आएगी, और वही तुम्हारी वास्तविक जीत होगी। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही पूरे जीवन को जीत लेता है। तो चलो आज से इस डर की फिल्म को बंद करते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है, हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग बार बार यही सोचता रहता है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कल क्या होगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। और इसी सोच के साथ धीरे धीरे घबराहट जन्म लेने लगती है। असल में हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई भी चीज हमारे प्लान से बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो कभी खत्म नहीं होती। जीवन में अनिश्चितता एक सच्चाई है, ये प्रकृति का नियम है। सूरज कब डूबेगा हमें पता है, लेकिन कल बारिश होगी या नहीं ये हम नहीं जानते। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज की गारंटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। सोचिए, एक किसान हर वर्ष बीज बोता है, वो जमीन तैयार करता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, कीट लगेंगे या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं होता। फिर भी वो हर साल खेती करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके नियंत्रण में है वह केवल उसकी मेहनत है। बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देना ही सच्ची शांति है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को गणित के सूत्र की तरह समझना चाहता है, जहां अगर ए किया तो हमेशा बी मिलेगा। लेकिन जीवन विज्ञान है, कोई तयशुदा फार्मूला नहीं। यहां हर दिन कुछ नया हो सकता है। कई बार अच्छे प्रयासों के बाद भी परिणाम मनचाहा नहीं मिलता। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, तभी मन शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब दिमाग में ये संघर्ष ही नहीं रहता कि अगर ऐसा हो गया तो। महात्मा ने कहा था, जीवन का मूल दुख इस इच्छा में है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब दुख अपने आप समाप्त होने लगता है। एक छोटे बच्चे को देखो, उसे नहीं पता कि कल क्या होगा, उसे किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। वह खेलता है, हंसता है, गिरता है, फिर उठता है और जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसने अनिश्चितता को अपना लिया है। हम बड़े होते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना है। यही नियंत्रण की लालसा असली तनाव की वजह बनती है। असल में अनिश्चितता डरावनी नहीं है, बल्कि यही जीवन का असली स्वाद है। सोचो, अगर तुम्हें आज से अगले 50 वर्षों की हर घटना पहले से ही पता चल जाए तो क्या जीवन में कोई रोमांच बाकी रहेगा? जीवन की खूबसूरती ही इसी बात में है
कि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। इसीलिए जब अगली बार दिमाग तुम्हें डराने लगे कि क्या होगा, तो बस खुद से कहो, जो मेरे हाथ में है वह मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे जीवन पर छोड़ दिया। यही वास्तविक शांति है। मन को स्थिर करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं कि हम हर पल को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वह हमारे सामने आता है। अगर कभी अनिश्चितता से डर महसूस हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। महसूस करो कि इस क्षण में तुम सुरक्षित हो। ये पल तुम्हारे नियंत्रण में है। भविष्य भी आया नहीं है और अतीत बीत चुका है। बस अगर ये बात समझ में आ जाए तो चिंता की जड़ अपने आप सूखने लगती है। क्योंकि जीवन में केवल दो ही रास्ते हैं, या तो हर पल डर के साथ जीते रहो कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही हो, या फिर खुले दिल से जीवन को स्वीकार करो कि जो आएगा उसका सामना किया जाएगा। जिस दिन तुमने ये दूसरा रास्ता चुन लिया उसी दिन चिंता समाप्त होने लगती है और शांति का जन्म होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाना सीख जाता है उसके लिए हर पल एक नया उत्सव बन जाता है। आओ आज से जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह हमारे सामने आता है। क्योंकि जीवन कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शांति हमेशा संभव है अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं। क्या आपने कभी उस घबराहट को महसूस किया है जब दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें रुक रुक कर चलने लगती हैं, दिमाग सुन्न सा महसूस होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही शरीर की प्रतिक्रिया से हारने लगते हैं। बाहर कुछ भी विशेष नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारे भीतर तूफान चल रहा होता है। दिल तेजी से धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना छलक रहा होता है और दिमाग जैसे किसी ताले में बंद हो जाता है। हम चाह कर भी समझ नहीं पाते कि क्या करें, कैसे करें। और उसी समय यही घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में ये सब बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है, या फिर ये हमारे अपने शरीर की प्रतिक्रिया है जो हमें धीरे धीरे कमजोर बना रही है? असल में घबराहट तब शुरू नहीं होती जब कोई समस्या सामने आती है, बल्कि तब शुरू होती है जब शरीर उसका जवाब देना शुरू कर देता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। हजारों वर्ष पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर चीते जैसे खतरों से घिरा रहता था, तब यह प्रणाली उसे जीवित रखने के लिए विकसित हुई थी। खतरे को देखते ही शरीर सतर्क हो जाता था, हार्ट रेट बढ़ जाता था, सांसें तेज हो जाती थी ताकि वह लड़ सके या वहां से भाग सके। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं खड़े होते। आज के खतरे भावनात्मक हैं, मानसिक हैं। एक इंटरव्यू का परिणाम, किसी की आलोचना, भविष्य का डर, समाज का दबाव, यही आज के नए शिकारी हैं। लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी प्राचीन भाषा में प्रतिक्रिया देता है। अब सवाल यह है, अगर खतरा वास्तविक नहीं है तो शरीर को कैसे समझाएं कि अब शांत हो जाओ? जवाब है सांस। सांस ही वह सेतु है जो हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ती है। जब घबराहट होती है तो सबसे पहले हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, और अगर हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लें तो पूरे शरीर को भी शांत किया जा सकता है। जैसे ही घबराहट बढ़े, बस इतना करना है, आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। 5 सेकंड तक गहरी सांस भीतर लो, 5 सेकंड तक उसे रोक कर रखो, फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। इसे 5-5-5 ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। वैज्ञानिक शोधों ने भी यह सिद्ध किया है कि यह शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को शांत करने का कार्य करता है। जरा सोचिए, अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार चल रहा हो, दिल बहुत तेज धड़क रहा हो,
और आप अचानक इस सरल सी प्रक्रिया को अपनाएं तो कुछ ही स्वयं महसूस करेंगे कि शरीर का कंपन कम होने लगा है, दिल की धड़कन सामान्य होने लगी है और दिमाग की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी है। जो लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं वे किसी भी परिस्थिति में आसानी से घबराते नहीं। उनके मन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान उठे लेकिन उनका शरीर शांत बना रहता है, और जब शरीर स्थिर होता है तब दिमाग भी स्पष्ट रूप से सोच पाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, सेनापति और बुद्धिजीवी इस ब्रीदिंग तकनीक को अपनाते हैं। सोच में भी असली परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। एक व्यक्ति जो इस घबराहट की गिरफ्त में आ जाता है उसकी सोच धुंधली हो जाती है, वह सिर्फ समस्या देखता है, समाधान नहीं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अपनी सांसों पर नियंत्रण बनाए रखता है उसकी सोच स्पष्ट रहती है, वह परिस्थिति को निष्पक्ष होकर देखता है, उसका मन उत्तेजना में नहीं बहता, इसलिए वह वही करता है जो उस समय सही होता है। जिंदगी में सफलता और असफलता के बीच अक्सर यही बारीक अंतर होता है, एक सांस का अंतर, एक धड़कन का अंतर, एक पल का अंतर। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में घबराहट आप पर हावी न हो तो इस सांस की कला को सीखना शुरू करो। ये कोई कठिन साधना नहीं है। दिन में केवल कुछ मिनट अभ्यास करने से आप अपने शरीर को सिखा सकते हो कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहना है। शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखना कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है, आदत है, एक कला है। और जो इस कला को सीख जाता है वह जीवन के हर तूफान के बीच भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। यही कारण है कि प्राचीन योग, ध्यान और अध्यात्म में हमेशा सांस को ही पहला साधन बताया गया है, क्योंकि जब सांस स्थिर होती है तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो जीवन में डर नाम की चीज टिक ही नहीं सकती। तो आइए आज से हम भी इस सरल लेकिन गहरी विधि को अपने जीवन में उतारें। जब अगली बार घबराहट आए तो याद रखना, घबराहट से लड़ना नहीं है, बस अपनी सांसों को संभालना है। बस कुछ मिनट अपनी ही सांसों के साथ बैठना है और देखना कैसे घबराहट अपने आप धीरे धीरे पिघलती चली जाएगी। क्योंकि असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि अपने भीतर के तूफान पर नियंत्रण रखने में है। और जो इस कला को सीख गया वह हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना, हम जीते तो आज में हैं लेकिन हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल को लेकर डरा हुआ रहता है। और इसी चक्कर में हम उस पल को ही खो देते हैं जिसमें सचमुच जीना था। अगर गौर से देखो तो चिंता, डर, घबराहट ये सब भविष्य की बातें हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगर गलती हो गई तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा खेल यही है कि वो बार बार ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब इस पल में होता ही नहीं, क्योंकि भविष्य भी आया ही नहीं है, वह तो केवल हमारी कल्पना है। सोचो, एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है, पेपर अभी शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है, पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह इस समय नहीं बल्कि उस परिणाम में जी रहा है जो अभी हुआ ही नहीं है। एक व्यवसायी नया प्रोजेक्ट शुरू करता है, दिन भर उसके मन में यही चलता रहता है, अगर नुकसान हो गया तो, अगर ग्राहक नहीं आए तो, अगर सब कुछ डूब गया तो। पर सच्चाई यह है कि इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो केवल उसका दिमाग है जो आगे के नकारात्मक दृश्य खुद ही बना रहा है। ये दिमाग की सबसे बड़ी आदत है भविष्य की चिंता करना, और यही चिंता हमें हर उस खुशी से दूर कर देती है जो इस पल में मौजूद है। वर्तमान ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है, बाकी सब केवल कल्पना है। महात्मा ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के पछावे में मत उलझो, जीवन केवल इसी क्षण में है। कई बार हम कहते हैं
कि जीवन बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो जीवन कभी तनावपूर्ण नहीं होता। बस हम जो कहानी अपने मन में चला रहे होते हैं वही तनाव पैदा करती है। बच्चों को देखो, वे इसी पल में जीते हैं, खेलते समय खेलते हैं, खाते समय खाते हैं, हंसते हैं तो खुलकर हंसते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं सताती, इसलिए उनके चेहरे पर वह मासूम मुस्कान होती है जो बड़े होते होते कहीं खो जाती है। हम बड़े होते हैं और दिमाग में यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना अधिक हम भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक डर, चिंता और घबराहट बढ़ती जाती है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वह केवल यही वर्तमान क्षण है। तो समाधान क्या है? समाधान है इस पल को पूरी तरह जीना सीखो। जब भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन पर ध्यान दो, जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो, जब सांस ले रहे हो तो अपनी सांसों को महसूस करो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर वास्तविक चमत्कार होता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो चिंता करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि चिंता का घर तो भविष्य में होता है। प्राचीन ध्यान विधियों का मूल भी यही है, वर्तमान में ठहरना। जब आप अपने मन को बार बार इसी पल में लाते हो तो धीरे धीरे दिमाग की वो पुरानी आदत टूटने लगती है जो हर समय तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है। अगर कभी चिंता सताने लगे तो खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या समस्या है? इस क्षण में सब ठीक है ना? जैसे ही ये सवाल मन में उठेगा, चिंता का गुब्बारा धीरे धीरे फूटने लगेगा। जीवन का सच यही है कि हम कभी भी पूरे भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल इस पल को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं तब जीवन में एक अद्भुत सी शांति उतरने लगती है। वर्तमान में जीना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार अपने भटकते हुए मन को पकड़कर इस पल में वापस लाना है। धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं उनकी सोच भी अलग हो जाती है। वे हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं, घबराहट नहीं। उनकी आंखों में स्थिरता होती है, दिल में विश्वास होता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े संकट में भी कुछ लोग शांत बने रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं संकट भविष्य का है, लेकिन मैं इस पल में हूं और इस पल में मैं जो कर सकता हूं वही करूंगा। तो आज से ये नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट खुद को वर्तमान में लाने का अभ्यास करो। चलो तो अपने पैरों को महसूस करो, बैठो तो अपनी सांसों को सुनो, बोलो तो अपने शब्दों को समझो, क्योंकि सच्चाई यही है, जीवन कल नहीं है, जीवन बीता हुआ भी नहीं है, जीवन केवल यहां और अभी है। जैसे ही ये समझ भीतर उतर गई, चिंता, डर और घबराहट अपने आप समाप्त होने लगेगी, क्योंकि जो इस पल को जीत गया वह पूरे जीवन को जीत जाता है। कभी अपने मन को ध्यान से देखा है, सुबह उठते ही दिमाग में सैकड़ों विचार दौड़ने लगते हैं। ऑफिस का दबाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर, बीते हुए कल की गलतियां, और यह सिलसिला पूरे दिन चलता ही रहता है। कभी सोचा है आखिर हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्यों हर पल हर घड़ी कुछ न कुछ सोचते रहना इसकी आदत बन गई है? असल में हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर चीज को पकड़ना चाहता है। एक विचार आता है और मन तुरंत उससे जुड़ जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये दौड़ कभी रुकती ही नहीं। यही दौड़ चिंता बन जाती है, यही दौड़ डर का रूप ले लेती है, क्योंकि जब मन हर विचार को पकड़ने लगता है तब उसमें
नकारात्मक विचार भी उसी तरह पकड़ में आ जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम हर विचार से चिपक जाते हैं। यहीं पर आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि विचार आने पूरी तरह बंद हो जाएंगे। विचार आना तो दिमाग का स्वाभाविक कार्य है, लेकिन ध्यान हमें सिखाता है विचारों को केवल देखो, उनसे चिपको मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी देखने की आदत डालो। वे आएंगे, कुछ देर ठहरेंगे और फिर चले जाएंगे। जब आप ध्यान करते हो तो आप अपने मन को ये नया तरीका सिखाते हो कि हर विचार को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, मन बार बार भटकेगा, कभी पुराने झगड़े याद आएंगे, कभी भविष्य का डर सामने आ जाएगा, कभी कोई अधूरी इच्छा बेचैन करेगी। लेकिन यही अभ्यास है। मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, ये मन की जिम है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही